सत्य का जिज्ञास सत्य के वास्ते दर दर भटकता, पर न मिलता सत्य उसको जग विपिन में है अटकता। सत्य का जिज्ञास सत्य के वास्ते दर दर भटकता, पर न मिलता सत्य उसको जग विपिन में है अटकता। विचारणी सब्जेक्ट है। ये बहुत ताज्जुब की बात लगेगी कि सत्य ही सत्य को ढूंढ रहा। क्योंकि खोजने वाला उसकी दृष्टि बहिर्मुख है, बाहर की तरफ ढूंढ रहा। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं बाहर का मिलना मिलना क्या, बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए। अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिले, पथ से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, जवानी से मिले, बुढ़ापा से मिले, किससे नहीं मिले। और ये सारी चीज़ें मिलके कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिछड़ी नहीं आज तक। जो बाहर से चीज़ें मिलती हैं सब बिछुड़ती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बिछुड़ती न हो। इसी तरीके से हम सत्य को, आत्म को, परमात्म को भी बाहर से ढूंढ रहे। कहीं हमें मिलेगा परमात्मा, कहीं हमें मिलेगी शांति, कहीं हमें मिलेगा सुख, कहीं हमें मिलेगी मुक्ति, कल्याण, मोक्ष, मुक्ति, शांति, आत्म, परमात्मा, सत्य, ये सब हम बाहर से ढूंढ रहे। इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि हमारे ढूंढने की जब दिशा ही गलत होगी तो दशा तो अपने आप गलत हो जाएगी। इसलिए ढूंढने की दिशा को हम सही करें तो दशा अपने आप सही आ जाएगी, स्थिति अपने आप सही आ जाएगी। जैसे आपको दिल्ली पहुंचना है और आप पूरब की तरफ चल रहे हैं तो दिल्ली से दूरी होती चली जाएगी और आप दिल्ली न पहुंच करके कलकत्ता पहुंच जाएंगे। इसीलिए सद्गुरु ने एक महामंत्र में जगाया है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। दौड़ते हैं और जितनी तेज हम दौड़ करते जाते हैं मंजिल से उतनी ही दूरी बढ़ती जाती है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। ये दौड़ किसकी है? मन की। कौन सी? सुख बाहर से मिलेगा, शांति बाहर से मिलेगी, सत्य बाहर से मिलेगा, आत्म परमात्मा बाहर से मिलेगा। ये किसकी दौड़ है? ये मन की। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब आध्यात्मिक वैज्ञानिक सूत्र कहते हैं, दौड़ थकी। जिस क्षण दौड़ ये थक जाएगी यानी स्थिर हो जाएंगे, मन की स्थिरता आ जाएगी। दौड़ थकी मन थिर भया, मन स्थिर हुआ, शांत हुआ, एकाग्र हुआ, संकल्प शून्य हुआ। दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। जिस वस्तु को हम ढूंढ रहे थे, जिस सत्य को ढूंढ रहे थे, जिस आत्म परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वो ठौर की ठौर कहीं ढूंढना नहीं था, खोजना नहीं था, दौड़ना नहीं था, भागना नहीं था। तो इस तरीके से केवल दौड़ को रुकना था। भजन क्या है?
भजन है भजन, भागना जिस क्षण न की स्थिति में आ जाए उसी क्षण भजन शुरू हो गया। भागवत क्या है? भागमत, जितना हम भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, रुकेंगे, स्थिर होंगे, शांत होंगे, एकाग्र होंगे, मन के आयाम से पार होंगे, उतने ही हम सत्य के निकट होंगे, शांति के निकट होंगे, मुक्ति के निकट होंगे, आत्म परमात्मा के निकट होंगे। ये सूत्र है। अब समझना ये है कि दौड़ना शांत कैसे हो और रुकना कैसे हो। इस बात को गहराई से समझेंगे कि हमारे पास मन है। अभी एक जगह सत्संग में गए थे कासगंज, तो एक सज्जन से इसी टॉपिक पर बात हुई, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, जितना ही हम मन की गुलामी में दौड़ेंगे उतने ही हमारे संस्कार बनते जाएंगे, संस्कार बनते जाएंगे और मन स्थिर नहीं होगा। और जितना ही मन की दौड़ खत्म करते जाएं, मन की खुराक तोड़ते जाएं, इसे गहराई से समझें। मन की खुराक तोड़ते जाएं, मन अपने आप स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। उसके बारे में यहाँ भी दृष्टांत कभी कभी दिया है। एक उदाहरण, एक राजा था, उसने कभी एक बकरे को चरते हुए देखा होगा। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, कितना भी अफर जाए फिर भी कहीं न कहीं मुँह जरूर मार देगा। तो राजा ने देखा होगा बकरे का मुंह नहीं, बकरे का पेट नहीं भरता। आखिरकार राजा ने एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन रख दी। जो बकरे का पेट भर देगा उसे हम आधा राज दे देंगे। उस कंपटीशन में बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग आने लगे, महापंडित महाविद्वान लोग आने लगे, क्योंकि मात्र बकरे का पेट भरना है और आधा राज मिल जाना है। बकरे को लेकर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लोग खिलाते हैं, रजिस्टर में नाम लिखाते हैं, बकरे की रस्सी पकड़ के ले जाते हैं और उसे कोई जलेबी खिलाता है, कोई पेड़े बर्फ़ी खिलाता है, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें खिलाते जिससे बकरे का पेट भर जाए और खूब भरपेट खिला देते हैं। और जब उस बकरे को राजा के दरबार में ले जाकर खूंटे से बांध करके नौकर द्वारा हरी हरी घास डाली जाती है तो बकरा उसमें मुँह मार देता। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में वो फेल हो जाते। 3 दिन हो गए ये प्रतियोगिता को चलते चलते, इस कंपटीशन को चलते चलते आखिर बकरे का पेट नहीं भर पाया। एक फक्कड़ संत वहाँ से निकल रहे थे, भीड़ भाड़ को देख करके उन्होंने कहा कि भाई भीड़ भाड़ कैसी है? तो लड़कों ने कहा कि महाराज एक प्रतियोगिता है यहाँ पर, राजा के यहाँ एक कंपटीशन है, मात्र बकरे का पेट भर देना है और आधा राज मिल जाना है। महात्मा जी ने कहा कि हमें भी कंपटीशन में भाग मिलेगा? कि हाँ मिलेगा, जाइए। महात्मा जी ने रजिस्टर में नाम लिखाया वहाँ
और बकरे की रस्सी पकड़कर ले गए। अब वो कहाँ ले जाते हैं बकरे को? वो किसी शहर बाजार में नहीं गए, वो एकांत में ले जाते हैं, निर्जन स्थल में ले जाते हैं, शमशान की तरफ ले जाते हैं। और वहाँ निर्जन स्थल में जाकर के कहीं से पेड़ की पत्तियाँ लाके डाल देते हैं। और जैसे ही बकरे ने पत्तियाँ खाना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने एक बबूल का सपाका बनाया था, वो बबूल के डंडे का सपाका मार देते हैं मुँह में। बकरा हट जाता है। धीरे धीरे और पत्तियां बदलते हैं और घास बदलते हैं, और जैसे ही बकरा मुँह मारता है वो सपाका मार देते हैं, बकरा मुँह हटा लेता है। अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात से शिल्पे परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि के लोग भी कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। जिस तरीके से पहले पुराने ज़माने में जब कुएं होते थे, कुएं की मन पर पत्थर रखा होता था सिल, उस सिल पर बार बार कोमल रस्सी के आने जाने से बाल्टी काटने पर रस्सी आती जाती थी, तो कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर की सिल पर गहरे निशान हो जाते थे। पुराने लोग सब जानते हैं, बहुत गहरे गहरे निशान रस्सी के पत्थर पर हो जाते थे। ये कैसे हुए? ये अभ्यास से हुए। ऐसे ही अभ्यास से जब बार बार बकरा घास में मुँह मारता है, महात्मा जी सपाका लगा देते हैं। अब बकरे को अभ्यास हो गया, इस हरी हरी हरियाली घास में मार है, दुख है, संकट है, उसने मुँह मारना छोड़ दिया। अब स्थान बदल करके महात्मा जी ने उसका चारा बदला, और बदल के चारा डालते हैं। बकरा अब क्या करता है? घास की तरफ, चारे की तरफ पिछाई करके खड़ा हो जाता, उधर देखता भी नहीं आँखों से। महात्मा जी ने कहा बकरा अब अफर गया। बकरे की रस्सी पकड़ करके ले गए राज दरबार में, तो देखते सब लोग देखकर हंसे, आज महात्मा जी ने कैसे अफराया, इसकी कोखें भी नहीं भरी, पेट भी नहीं भरा, कोख सब खाली। बकरे को खूंटे पर बांधा गया, नौकर द्वारा हरी हरी घास डाली गई, राजा देख रहे हैं, और बकरा हरी हरी घास की तरफ पिछाई करके खड़ा हो गया, घास देखी भी नहीं। उन्होंने चारा बदलवाया, सब कुछ डाला, लेकिन वो चारे की तरफ नहीं देखता है, उधर पिछाई करके खड़ा हो जाता। राजा ने कहा आज बकरा अफर गया। शर्त के अनुसार महात्मा जी को राज्य मिल गया। ये एक दृष्टांत है। जिस तरीके से किलो से आटा तौला जाता, आटा खाया जाता, लेकिन किलो नहीं खाया जाता, इसी तरीके से सत्य बात को तौलने के लिए ये एक बाट है, जो दृष्टांत होता है, बाट के तरीके से होता। क्या है? यहाँ सद्गुरु रूपी राजा और शिष्य रूपी जनता में, भक्त और शिष्यों में एक कंपटीशन रखते हैं कि मन रूपी बकरे को संतुष्ट करने के लिए, अफराने के लिए, लोग इस मन रूपी बकरे को अफराने के लिए पूरे जीवन क्या क्या प्रयास नहीं करते। पूरा जीवन मन के ही तो पीछे दौड़ते रहे, लेकिन मन कहाँ संतुष्ट हुआ, मन कहाँ अफरा। हमें तो ऐसा लगता है लोगों का मन पूरे मृत्यु काल तक नहीं अफरता। ज्यों ज्यों काया होए पुरानी, ममता पैते चढ़े जवानी। उल्टी होती चली जाती है, और तृष्णा और ममता और बलवती होती चली जाती है। तो सद्गुरु रूपी राजा या राजा रूपी सद्गुरु इस मन रूपी बकरे को संतुष्ट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कंपटीशन रखते हैं और कहते हैं तुम्हें स्वरूप राज्य हम दे देंगे,
तुम्हें मुक्ति का राज्य हम दे देंगे अगर मन रूपी बकरे को आप संतुष्ट कर लें तो वो बहुत बड़े स्वादिष्ट व्यंजनों के पीछे नहीं पड़ते। महात्मा जी मन रूपी बकरे को लेकर के कहाँ जाते हैं? वो मनोनिग्रह करने के लिए एकांत में बैठते हैं, भले ही घर में हैं फिर भी एकांत में बैठते हैं और धीरे धीरे मन की चाल को ख़त्म करते। हालांकि जब शरीर के लिए प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, भोजन वो भूख लगी है तो भोजन करना पड़ेगा, ये सब होगा, लेकिन ये मन के अनुसार नहीं होगा, मन की गुलामी के अनुसार नहीं होगा। ये केवल अपनी शरीर की पुष्टि के लिए, उदर पूर्ति के लिए होगा। तो ये मन रूपी बकरे को लेकर के बैठते हैं एकांत में और ज्ञान का सपाका लेकर के, और जैसे ही ये सांसारिक हरियाली की तरफ मन संकल्प विकल्प करता है, वासनाओं की तरफ मन संकल्प विकल्प करता है, वैसे ही एक साधक, एक भक्त ज्ञान का सपाका इस मन को लगा देते हैं। मन तुरंत स्थिर हो जाता, शांत हो जाता और सांसारिक मन की हरियाली यानी मन की गुलामी की तरफ मन नहीं भागता। धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसे एकाग्रता बढ़ जाती है और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है उसे संतुष्टि और शांति मिलती है। अब इस मन रूपी बकरे को कहीं ले जाओ, ये क्या करता है? संसार की तरफ पिछाई करके खड़ा हो जाता और अपने आत्मा की तरफ अभिमुख होकर के खड़ा जाता। इसकी अंतर्दृष्टि हो गई, इसकी बाह्य दृष्टि खत्म हो गई। जैसे शास्त्रों में कहा है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। हमारा मन जितना बहिर्मुखी होता है, उदाहरण के लिए कभी कभी देखा होगा कोई बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उन्हें घर में चैन ही नहीं पड़ता, वो हमेशा बाहर की तरफ भागते रहते हैं, मित्रों के संग, साथियों के संग भागते रहते हैं। कुछ लोगों को भी रहता है, लोगों को अपने घर में अच्छा नहीं लगता, लोगों को बाहर के लोगों से बातें करते अच्छे लगता। ये सब क्या है? ये सब मन की कुचालें हैं। जो अपने घर में बैठ करके अपने सदस्यों के साथ बात नहीं कर पाता, वो वास्तव में उसका मन एकाग्र नहीं है। कोई भी घर हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे आपका गृहस्थी का घर हो, हमने देखा है कहीं कहीं जब पिताजी घर में घुसते हैं तो लड़के बाहर निकल जाते, लड़के होते हैं तो पिताजी बाहर निकल जाते, सब सदस्य मिलकर के और घर के सदस्य के रूप में सब नहीं बैठ पाते। तो इस तरीके से जहाँ पर ये स्थिति होती है वहाँ पर एकाग्रता नहीं आती, अंतर्मुखता नहीं होती, बहिर्मुखता होती। और बहिर्मुखी लोग कभी भी भजन ध्यान साधना नहीं कर पाते। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आपस में अपने सदस्य मिलकर के बैठ कर के बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपस में सामंजस्य होगा, प्रेम होगा। और इसी तरीके से हम अपने अंदर, ये शरीर एक घर है, जब हम अपने बाहर के घर में नहीं बैठ पाए तो ये शरीर के घर में कैसे बैठ पाएंगे? हमारा मन शरीर के अंदर अंतःकरण में कैसे टिक पाएगा? हमारा मन एकाग्र कैसे हो पाएगा? अंतर्मुखी कैसे हो पाएगा? और जब तक ये मन अंदर नहीं बैठना सीखेगा, ये इतना बहिर्मुखी हो गया है, बाहर देखना, बाहर सुनना, बाहर चखना, बाहर स्पर्श करना, बाहर मिलना जुलना, ये सब बाहर में ही दौड़ता है। ये दौड़ है बाहर की। और जब रुकना सीखता है अंदर, जिस क्षण हम देख न रहे हों, जिस क्षण सुन न रहे हों, जिस क्षण सूंघ न रहे हों, जिस क्षण चख न रहे हों, जिस क्षण ये इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में हों,
मन अमन की स्थिति में हो, शरीर अशरीरी स्थिति में हो, तो समझो हम सत्य के सन्निकट हो गए। हमारा मन सत्य के सन्निकट हो गया, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति की तरफ आ गया अपने आप। ये सहज स्थिति है, इसमें कुछ बनावट मिलावट और दिखावट नहीं है। जहाँ बनावट मिलावट दिखावट होती है उसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। देखने के लिए तो माला खूब खटखट घूम रही है हाथ में, और जिभ्या भी खूब मुख में चल रही है खटखट, लेकिन मन गली गली में टहल रहा है, ये सुमिरन नहीं है, सदगुरु साहब कहते हैं। क्योंकि हम बाहर की टहलने के लिए जब एकाग्रता अपने अंदर लाते हैं, शरीर अशरीरी अवस्था में होता है, इंद्रियां अतीन्द्रिय अवस्था में होती हैं, मन अमन की अवस्था में होता है। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जैसे एक गाय ऐसी होती है जो केवल खूंटे पर खाती है, और खूंटे से भी छोड़ दिया जाए तो वो कहीं नहीं जाएगी, अपने खूंटे पर खाएगी बड़ी एकाग्रता से, बड़ी शांति में। और एक बहेल गैया होती है, कितना भी अच्छा उसे चारा डाल दिया जाए वो नहीं खाएगी। उसे क्या लगता है, वो देखो दूर बहुत अच्छी फसल खड़ी है हरी भरी, उसमें बहुत अच्छा है, और वहाँ पर पहुँचती है तो दूसरी तरफ उसे दिखाई देने लगता, वहाँ पर पहुँचती है तो दूसरी तरफ दिखाई देने लगा। ये बहेल गैया की एक मन की स्थिति होती है। तो इस तरीके से वहाँ कहीं सुख नहीं मिलता। और जब सुख और शांति, सत्य और आत्म अगर उसका साक्षात्कार करना है तो बहिर्मुख से मुड़कर के अंतर्मुख होना, बाहर की दौड़ खत्म करके और अंदर की मंजिल चलना है, आंतरिक मंजिल की तरफ पहुंचना है। तो आज का जो विचार लिखा है वो इसी पर लिखा है, क्योंकि यथार्थ में हम समझ नहीं पाते, हमारा जीवन बहुत स्वार्थी हो जाता, हमारे मन का स्वार्थ कभी भी पूरा नहीं होता। हमने देखा है कि लोग बूढ़े हो गए और बूढ़े होने में भी उनका मन उतना ही चलता है जितना जवान का चलता। ये सब भजन भक्ति के संकेत नहीं है। मन में स्थिरता आए, मन में गंभीरता आए, मन में अनासक्ति पैदा हो, मन में निर्मोहता पैदा हो, ये भजन भक्ति के लक्षण हैं। जितना मन निर्मोह होता जाए, जितना मन अनासक्त होता जाए और जितना मन निस्वार्थी होता जाए, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। हम लोग सोचते हैं, एक रामायण की चौपाई आई है, न्यायी की चोरी करे करे सुई को दान, ऊपर चढ़ दे ऊंचे चढ़ देखत हैं केतिक दूर विमान। न्यायी की चोरी करे, न्यायी सब जानते हैं, अधिकतर देहात के लोग हैं। न्यायी बहुत बड़ा लोहा होता है जिस पर हथौड़ी से कुछ पीटा जाता, और सुई भर का दान कर दिया, और सुई भर का दान करके और न्यायी भर की चोरी करके ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के देखते हैं स्वर्ग से विमान हमारे लिए कितनी दूर रहा। तो इसका आशय ये है कि हम जीवन में निस्वार्थ भावना से जो करें वो करें, जितना जो कुछ कर सकें हमारे अंदर निस्वार्थ भावना हो। निस्वार्थ भावना बहुत ऊंची चीज होती है, जिसे निष्कामता कहते हैं। निष्कामता बहुत ऊंची चीज होती है। अगर हम जिस दिन से ये समझने लगें, जिस तरीके से आप प्रकृति को देखिए, प्रकृति के अंदर हवा ऑक्सीजन बह रही है, ये निस्वार्थ बह रही है। पूरा प्राणी जगत
अगर ये ऑक्सीजन खत्म हो जाए पूरे संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। आप देखें, इसके बदले में प्रकृति क्या चाहती? जल जो जीवनदानी शक्ति है और निस्वार्थ जल हर जगह व्याप्त है और निःशुल्क प्रकृति की तरफ से प्राप्त है। इसी तरीके से आप देखते हैं पूरी प्रकृति हमारे लिए जीवनदानी शक्तियाँ अपने आप बह रही हैं, ये निस्वार्थ बह रही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? आदमी मानव क्या करता है? सारी प्रकृति को गंदा करता। जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ये सब कौन करता? कोई पशु नहीं करता, कोई पक्षी नहीं करता, केवल आदमी करता। और यहाँ तक है आज लोग बहुत दुखी हैं। क्या कहते हैं? आज तो समाज बहुत गंदा हो गया, स्वार्थी हो गया। कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता। कल एक वकील साहब ने बताया था, एक लड़का एक बहू और बहुत पैसे वाले दोनों नौकरी करते हैं और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने आए। तो उसके डायरेक्टर ने पूछा वृद्धाश्रम के कि तुम लोग इतनी तनख्वाह पाते हो, कम से कम 60-70 हज़ार पाते हो, अपनी माँ को नहीं खिला सकते? तो उसकी बहू कहती है कि खिलाने की बात नहीं है, इनका जीवन हो चुका और हम अपने ढंग से जीवन जीना चाहते हैं, इन्हें कौन खिलाए, इनकी कौन सहे, इसलिए यहाँ वृद्धाश्रम में पैसा भर देंगे और छोड़ देंगे। अब इस बात से समझ सकते हैं कि आज जितनी स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है, लोगों को क्या लगता है आज हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ, जिन माता पिता ने हमें पाला परोसा, शिक्षा दिलवाई, नौकरी दिलवाई, बड़े कष्ट उठाए और खेती बिजनेस व्यापार लायक बनाया, और उन्हीं का हम तिरस्कार करते हैं, उन्हीं को हम दुख देते हैं, उनका सब कुछ हमने छीन लिया और उन्हीं को आज हम रोटी नहीं दे पाते, कपड़ा नहीं दे पाते, सेवा नहीं कर पाते। बताओ इससे बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता? तो इसलिए इस बात को याद रखें, जितना स्वार्थ बढ़ता जाएगा और उतने ही हम अशांत और दुखी होते चले जाएंगे, उतने ही हम भक्ति से, शक्ति से, सत्य से दूर होते चले जाएंगे। ये अपने आप है। सत्य के सन्निकट के लिए, भक्ति के सन्निकट के लिए हमें बाहर से कुछ थोपने की जरूरत नहीं है। हम सहज जीवन में आ जाएं। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। ये अपने आप है। जिसने सहज जीवन की झलक पाली, सहज जीवन क्या है? जिस जीवन में बनावट, मिलावट और दिखावट न हो, एक ओरिजिनलिटी हो, सहज जीवन हो। और सहज जीवन का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि उसका जीवन परमार्थ का होगा, परमार्थी जीवन होगा। रामायण की एक चौपाई क्या कहती है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। हम धर्म और अधर्म कहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते धर्म क्या है। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं, लेकिन पर पीड़ा ही अधिक कर रहे। लोगों को दूसरों को दुखी देखने में बहुत कष्ट, सुख मिलता। आज ये चलन हो गया है क्योंकि आज
सबके जीवन का एक ही चलन है कि दूसरे की उन्नति देखकर बहुत बड़ी जलन है। आज सबके जीवन का क्या चलन हो गया कि दूसरे की उन्नति देखकर बहुत बड़ी जलन है। जहाँ पर दूसरे की उन्नति में हमें ईर्षा हो जाए, जलन हो जाए, आप समझें वो क्या है? सबसे बड़ी स्वार्थपरता, सबसे बड़ी स्वार्थपरता है। और ऐसा स्वार्थी व्यक्ति न तो सत्य को पा सकता, न धर्म को पा सकता, न भक्ति को पा सकता। याद रखें, क्योंकि जो मन का स्वार्थी व्यक्ति होता है वो केवल उसकी भोगवादी दृष्टि होती है, योगवादी दृष्टि नहीं होती, शांतिवादी दृष्टि नहीं होती, उसकी अशांतिवादी दृष्टि होती है। वो दूसरे में अवगुण खोजता। जो भोगवादी दृष्टि का स्वार्थी मन वाला व्यक्ति होता है उसे दूसरे में बहुत अवगुण दिखाई देते, और जो सहज जीवन में चलता और जो योगवादी दृष्टिकोण का होता, जिसका मन निस्वार्थी भाव का होता, उसे अपने अंदर अवगुण दिखाई देते, उल्टा होता। इसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने महामंत्र में कहा, कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। अगर सदगुरु कबीर साहब के हम मित्र बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, अनुयायी बनना चाहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के लाल बनना चाहते हैं, उनके ज्ञान के भागी बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो क्या है? अपने अवगुण देखना शुरू कर दें। जिस दिन से हम अपने अवगुण, अपनी गलतियां देखना शुरू कर देंगे, उसी क्षण से हमारा भजन शुरू हो जाएगा। भजन किसी चौकी और वेदी पर बैठ के नहीं हो सकता। भजन है निरंतर बुराइयों से भागना, निरंतर गलतियों से भागना, ये भजन है। हम 10 साल से 20 साल से भक्त बने हैं, और ये देखें 10 साल पहले हमारा जीवन कैसा था और आज हमारा जीवन कैसा है। अगर हमारे में से कुछ गलतियां कम हुई हैं धीरे धीरे, तो समझो हमारा भजन चल रहा है। और हमारे में कोई गलतियां, कोई विकार कम नहीं हुए हैं और बड़े हैं, तो समझो हमारा पाप संस्कार बढ़ रहा है। ये सूत्र है। ये सूत्र नहीं है कि हमने बाहर से ड्रेस पहन ली, भेष पहन ली, संत बन गए, भक्त बन गए, ये कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होय। तन को साधु बनाना बहुत सरल है। तुरंत ड्रेस पहन लो, साधु बन गए, कंठी माला पहन लो, भक्त बन गए, कितनी देर लगती। लेकिन मन को साधु बनाना, मन को भक्त बनाना, ये ऊंची चीज है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। भाई मन रंगाना चाहिए किसमें? भक्ति के रंग में, सेवा के रंग में, त्याग के रंग में, वैराग्य के रंग में। बैरागी कपड़े हो गए लेकिन मन ना हुआ तो बैरागी कपड़ों से क्या होगा? तो इस तरीके से तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होय। तन को साधु सब बना सकते, लेकिन मन को साधु बना जाए, मन को भक्त बनाया जाए, मन को सुंदर बनाया जाए। शरीर की सुंदरता तो सब जानते हैं, लेकिन मन की सुंदरता कितने लोग जानते हैं? जितना मन सुंदर होगा उतना ही वो व्यक्ति सुखी होगा, ये अपने आप है। और जितना मन गंदा होगा, काला कलूटा होगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर पर चलता हो और चाहे उसकी गगनचुंबी इमारतें हों
और कितना भी बड़ा पद हो, विश्वपति कहलाता हो, अगर उसका मन गंदा है, जितना अधिक मन गंदा होगा उतना ही वो अधिक अशांत और दुखी होगा। ये अपने आप है। सुख दुख धन के ऊपर नहीं है, सुख दुख महल मकान के ऊपर नहीं है, घोड़ा गाड़ी के ऊपर नहीं है। सुख दुख हमारे मन की स्थिति के ऊपर है। हमारी मन की स्थिति कैसी है। तो इसलिए हम कह रहे थे सेवा भाव के संबंध में बात। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। ये महान सूत्र है। इस सूत्र को गहराई से अपने अंतःकरण पर अंकित करें। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है। जहाँ भी सेवा भाव होगी वहाँ त्याग भाव अवश्य होगा। त्याग उसे नहीं कहते हैं जैसे हम चीनी नहीं खाते, मिर्च नहीं खाते, मसाला नहीं खाते, कई चीज़ें नहीं खाते, तो इसे त्याग नहीं कहा जाएगा। ये अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, ये त्याग नहीं। त्याग किसे कहते हैं? त्याग कहते हैं मन में राग की स्थिति न हो, आसक्ति की स्थिति न हो। और वो कब नहीं होगी? जब हमारे अंदर सेवा भाव हो। किसी के अंदर जितना सेवा भाव होगा उसके अंदर उतना ही त्याग भाव होगा। ये अपने आप सहज सिद्ध बात है। आप इस बात को गहराई से समझें। एक उदाहरण गांधी जी का हम दे रहे। जब गांधी जी के सर पर अंग्रेजों ने टट्टी की डलिया रख कर के पानी को छोड़ा था और ये कहा था कि ये स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा, तो गांधी जी ने कहा था मेरे रग रग में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही है। ये क्यों कहा था? उनके अंदर देश सेवा का भाव था और इसीलिए ये त्याग भावना थी। जेल में ठूंसे गए, टट्टी की डलियां धर के पानी डाला गया, क्या क्या कष्ट नहीं उठाए गए। अगर ये त्याग भावना न होती तो ये कष्ट कैसे सह लेते। इसी तरीके से जो भक्त हुए हैं उनके जीवन को देखिए। चाहे ध्रुव को देख लें, मीरा को देख लें, सबरी को देख लें, सहजों को देख लें। इन्होंने कितने कष्ट उठाए, कितनी परेशानियां उठाई, और ये कब उठा पाए? इनके अंदर आत्म प्रेम था। और ये प्रेम कब था? जब इनके अंदर सेवा भाव था। सेवा क्या लोग समझते हैं, समझ ही नहीं पाते। सेवा एक दीपक के समान सेवा भाव होता। निष्कामता एक दीपक के समान होती। जिस तरीके से एक प्रज्वलित दीपक है वो बिना किसी स्वार्थ के अंधकार को त्रोहित कर रहा है, हटा रहा है और प्रकाश फैला रहा है जितनी उसकी शक्ति है, अपने आप सहज में। और ये नहीं है कि इधर क्षेत्र में हम अपना प्रकाश नहीं फैलाएंगे, उधर फैलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ दीपक रख दिया जाएगा वहाँ अपने चारों तरफ अंधकार को हटाकर प्रकाश की उपस्थिति कर देगा। ये क्या है? ये निष्कामता है। ऐसे ही निष्कामता का दीपक हमारे मन में जलने लगा, प्रस्फुटित हो गया, क्योंकि ये अंदर से प्रज्वलित होता। जितना मन में निष्कामता जगती जाएगी हमारा मन प्रज्वलित दीपक की तरीके से होगा, उसके अंदर सेवा भाव जग जाएगा। जो भी पात्र आएगा और उसकी सेवा होगी निश्चित। और जितना सेवा भाव जगता जाएगा उतना ही उस मन के अंदर त्याग भाव आ जाएगा। और जितना जिसके अंदर त्याग होगा उतना ही उसके अंदर प्रेम भी होगा। प्रेम उसे नहीं कहते हैं जिसे अपना मान लेते हैं, उसमें आसक्त हो जाते। चमड़ी की आसक्ति, दमड़ी की आसक्ति, खाने की आसक्ति, कपड़े की आसक्ति, यानी हमें कोई सम्मान देता है हम उससे आसक्त हैं, हमें कोई रोटी कपड़ा देता है उससे आसक्त हैं, किसी की चमड़ी अच्छी है उससे हम आसक्त हैं। ये प्रेम नहीं है, ये ममता है, मोह, आसक्ति है। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं?
सच्चा प्रेम आत्मीयता का होता। जहाँ पर आत्मीयता का प्रेम है वहाँ चमड़ी से मोह नहीं है, वहाँ आत्मा का आत्मा से मोह है। क्योंकि जहाँ मन से मान लिया जाता वो मन थोड़ी देर में बदल जाता है, प्रेम खत्म हो जाता। लेकिन आत्मा का प्रेम 3 काल में खत्म नहीं होता, वो यथावत बना रहता। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और क्या कहा, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर माँ। ये प्रेम का घर है। कौन सा? भक्ति का घर, मुक्ति का घर, शांति का घर, आत्म परमात्मा का घर, ये प्रेम का घर है। ये खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं। मौसी का घर कैसा होता है? वहाँ बहुत खातिरदारी होती है। हम ये सोचें कि हम भक्ति भी कर लें और हमारी खातिरदारी भी बहुत बड़ी बनी रहे, ये प्रेम का घर नहीं है। भक्ति के लिए हमें कठिनाई उठानी पड़ेगी। और क्या कहा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर माँ। यानी शीश कहते हैं अहंकार को। अहंकार किसका होता है? हमारे पास इतनी ज़मीन है, जायदाद है, ये है, वो है, ये सब अहंकार होता है। क्योंकि हमारे पास ये शरीर है, ये शरीर भी जब अपना नहीं है, प्रकृति का है, पता नहीं कब रोग आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, ये पता नहीं। तो बताओ, इस शरीर से संबंधी प्राणी और पदार्थ का हम क्या अहंकार करें? तो इस प्रकार प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीस दें ले जाए। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता, प्रेम किसी बाजार में, मार्केट में नहीं मिलता। राजा हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, एक सार्वभौमिक नियम है, क्या? शीश दे ले जाए। अहंकार रूपी शीश को देना पड़ेगा, तब हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा। हम अहंकार भी बनाए रखें और प्रेम भी जागृत हो जाए, ये 3 काल में असंभव है। तो इस प्रकार हम सेवा के संबंध में बात कर रहे थे, और निस्वार्थ सेवा, क्योंकि निस्वार्थ सेवा जब जीवन में आ जाती है तो निश्चित है आत्मीयता का व्यवहार आ जाता है। आत्मा के तल का व्यवहार जब होता है तब उसमें स्वार्थ की कहीं गंध नहीं होती, स्वार्थ का कहीं कीचड़ नहीं होता, निस्वार्थ भावना होती। और जब तक आत्मीयता का व्यवहार नहीं करते, मन के तल पर हम व्यवहार करते हैं, उसमें केवल स्वार्थपरता होती, और स्वार्थ का कीचड़ हमेशा गंदगी पैदा करता, मोह पैदा करेगा, आसक्ति पैदा करेगा, वासना पैदा करेगा, पाप पैदा करेगा, कीचड़ पैदा करेगा। और जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ त्याग होता, वहाँ कीचड़ पैदा नहीं होता, वहाँ प्रकाश पैदा होता, वहाँ ज्ञान पैदा होता। तो इस तरीके से हम याद रखें, जिन कबीर साहब को हम, जिन बुद्ध को, जिन महावीर को हम याद करते हैं, जिन विवेकानंद को, जिन स्वामी दयानंद को, जिन महापुरुषों को हम याद रखें, उनके अंदर देखें मानवता के प्रति उन्हें कितना प्रेम था। उन्होंने जीवन की परवाह नहीं की, स्वार्थ की परवाह नहीं की, वो निस्वार्थ जीवन भर लगे रहे, और तभी उनका प्रेम समूचे समाज में पड़ा, और भारत ही नहीं विदेशों में पड़ा। और आज भी उनके नाम पर लोग यशोगान करते हुए उनके आचरण को छूते हैं, उनके बताए हुए सूत्रों पर चलते हैं, उनके जीवन को आदर्श रूप में मानते हैं। तो ये कहा है,
जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यथार्थ में सत्संग, हम लोग ये जानते हैं कुछ ज्ञान की बातों को कह दिया जाए, सुन लिया जाए, ये सत्संग होता। ये सत्संग नहीं होता। सत्संग एक घटना होती। सत्संग घटित होता हमारे जीवन में सत्य का संग, और सत्य के संग का आशय होता है सत्य आत्मा है। आत्मा के संग जिस क्षण मन जुड़ जाए उसी क्षण सत्संग हो जाता। देखो, कबीर साहब के समय की एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी हमने सुनाई भी है। एक बार कबीर साहब बलख बुखारे शहर में पहुँचे, जहाँ का सुल्ताना सम्राट था। कबीर साहब ने अपने शिष्यों को एक बाग में रोक करके, और कबीर साहब सुल्ताना सम्राट के दरबार में पहुँचे, तो वहाँ गेट में प्रवेश करना चाहे तो वहाँ दरबानी लोगों ने रोक दिया और ये कहा, महाराज कहाँ जा रहे? कबीर साहब ने कहा कि इस धर्मशाला में हम थोड़ी देर आराम करेंगे, तब कहीं जाएंगे। जो दरबानी लोग थे, गेट कीपर लोग थे, उन्होंने कहा, महाराज आपको क्या समझाऊं, ये राजभवन है, ये धर्मशाला नहीं है। अगर धर्मशाले में ही जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, कई धर्मशालाएं हैं। कबीर साहब ने पूछा, है ये धर्मशाला नहीं है? कि हाँ, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है। कबीर साहब ने पूछा, एक बात बताओ, यहाँ कौन रहता है? तो दरबानी लोगों ने बताया, महाराज यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा, इस सुल्ताना सम्राट के बाप पहले कौन रहता था? कि उसका पिता रहता था। कि उसके पहले कौन रहता था? उसका पिता, उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता। कबीर साहब ने फिर पूछा, अच्छा एक भाई बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? कि उसका लड़का, कि उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का। कबीर साहब ने कहा, अरे भोले मानुस, जहाँ एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला। ये तो पक्की धर्मशाला है। आप लोग कहते हैं ये धर्मशाला नहीं है, ये तो पक्की धर्मशाला। इस बात को सुल्ताना सम्राट सुन रहा था, और जैसे ही बात पूर्ति हुई, सुल्ताना सम्राट सिंहासन से उतर के आया और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में मस्तक टेक दिया आकर के, और क्या कहा? सुल्ताना सम्राट ने क्या कहा? कहा कि गुरुदेव, आज मेरी आंख खुल गई। समझो, आज मेरी आंख खुल गई और अब मुझे ये धर्मशाला नजर आने लगी। ये क्या हुआ? ये सत्संग की घटना घटित हो गई। यहाँ कोई बहुत बड़ी पोथियाँ नहीं पढ़ी गई। आप देखें, एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगो काज। जिन जिन लोगों ने शब्द का विवेक किया उन्हीं का काज सर गया, बन गया। तो सुल्ताना सम्राट ने कहा कि गुरुदेव, आज मेरी आंख खुल गई। कौन सी आंख खुल गई? ये बाहर की आंखें तो सबकी खुली हैं, लेकिन विवेक नेत्र, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे थर्ड आई का तीसरा नेत्र कहा, वह जब खुल जाता है अपने अंदर, तब क्या होता है? हमारी बैरमुखी यात्रा खत्म होने लगती है और अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो जाती है। वो कब होती है? जब हमें अंदर दिखाई देने लगता। अभी तो हम बाहर देख रहे थे, अभी तो हम बाहर दौड़ रहे थे, लेकिन अंदर की यात्रा तब शुरू होती है जब अंदर की आँख खुलती है। तो सुल्ताना सम्राट कहता है, हे सदगुरु, आपने मेरी तीसरी आँख खोल दी, अंदर की आँख खोल दी। अब मुझे ये धर्मशाला नजर